जापान से आया मेरा दोस्त, उसको सलाम करो। उस रसायन की वजह से ही हम लोग आज कैंसर घर घर में ला रहे हैं। काम किया, मैंने डिप्लोमा किए काफ़ी इन सब चीज़ों के ऊपर, और आयुर्वेद को भी पढ़ा मैंने। जो सब्जियां आ रही है, आपको बताओ साहब, गंदे नाले की आ रही हो, जिस तरीके से उनको केमिकल हो, तो मुझे डर लगता है अंगूर खाने में, क्योंकि जब तक उस पर 30-40 स्प्रे नहीं होता तब तक वो अंगूर तैयार नहीं होता है। तो आज हर एक बच्चा कहता है कि साहब इनको गेहूं से एलर्जी है, इनको लैक्टोज नहीं पचता है, इनको ये प्रॉब्लम है। 99% घी नहीं बिकता है बाजार में। डेनमार्क वगैरह से जो है ना, ये पाउडर इंपोर्ट किया जाता है और ये पाम ऑयल के साथ में इन्हें मिला करके, और नहीं आएगा। आज कैंसर हॉस्पिटल के बाहर देखो, अब लाइनें लगी हुई है। मैं ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट एक चीज डराना है, डराना क्यों नहीं, डरो देने के लिए तैयार है। आज दीपक भाई कहूंगा ना, बच्चे जल्दी जवान हो रही है, बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं, उनके हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो गायों की ऑक्सीटोसिन पे काम करने वाली एक नौकरानी अलग होती है, रोटी बनाने वाली अलग आती है, बर्तन का काम करने वाली अलग आती है। काम वो ऐसे जिम कर लेंगे, तो एक गट्टी फेरना या काम करती थी महिलाएं, खेत में जाती थी, इतना भारा उठा के लाती थी चीजें, सब काम आदमी भी करता था, तो उनके लिए नॉर्मल डिलीवरी होती थी। 10-10, 15-15 बच्चे होते थे, तो भी उनका शरीर के कोई नुकसान नहीं होता था। अब तो नमस्कार भाइयों, जय गो माता, जय गोपाल। कहते हैं ना, जापान से आया मेरा दोस्त, उसको सलाम करो। तो दीपक भाई जापान में एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, और जापान को छोड़ के राजस्थान में आ गए, अपने पैतृक गांव में आए, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे काम करना शुरू किया। और इनकी भी कहानी बड़ी निराली है। आप सुनोगे तो आप कहोगे कि भाई ये जापान की इतनी अच्छी शौक मौत की ज़िंदगी, वहाँ की शांति छोड़ के क्या यहाँ आ गए। तो आज दीपक भाई से जानते हैं कि दीपक भाई कैसे आया हुआ जापान से यहाँ तक, क्या हुआ? पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज हमें जो एक इस जगह पे लेके आए, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं काफ़ी समय से मेरी इच्छा थी, और मैं पिछले 4-5 महीने से मैं गौ माता के पास जाना चाहता था। तो शायद वो आज थोक में पूरा हो गया मेरा, जो एक कहते हैं ना वनवास था मेरा बीच में कई समय से। और आपसे तो मैं प्रेरणा लेता रहता हूँ, वैसे काफ़ी समय से हमारे बड़े भाई है। तो जो जापान की बात करते हैं, आपके देखो कि हर व्यक्ति का एक ज़मीन से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ वो रहता है, और वो मिट्टी की पुकार उसे करती है। मैंने जब अपनी जॉब के अंदर करते करते जब मैं जापान चला गया, तो वहाँ पे मैंने जब राजीव दीक्षित जी को सुना, वहाँ से मेरा काफ़ी कुछ परिवर्तन आ गया, और मुझे एक भावना आ गई कि मुझे स्वदेश जाना, और स्वदेश में कुछ न कुछ अपने भारतवासियों के लिए कुछ करना है। और वो शायद ये भी कह सकते हो, शायद मेरी मिट्टी मुझे पुकार रही थी। तो उसी मिट्टी की पुकार पे मैं वापस अपने गांव आया, अपने गांव में आया। और अब जब हमने देखा कि स्वदेश के लिए क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि हम किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने की वजह से खेत से तो जुड़ा सबका होता ही होता है। तो हमने खेती करना शुरू किया। तो परिवार वाले इसके बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि मेरा परिवार पूरा ऑलरेडी बॉम्बे में सेटअप था, ब्रदर अच्छे खासे पढ़े लिखे, सब फैमिली मेरी मुंबई सेटअप। तो उन्होंने एग्री किया नहीं। तो फिर कुछ लोगों के साथ में जुड़ के हमने खेती बाड़ी की। खेती बाड़ी करके हम जब प्रोडक्ट बेचने गए बाजार में, तो लोगों ने भाव नहीं दिया, और पता चला फिर कि सडनली मेरे मित्र जिनकी मदर को कैंसर हुआ। तो जब इस पे काम करना शुरू किया, तब पता चला कि जो ये रसायन जिस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं इतना प्रचुर मात्रा में, उस रसायन की वजह से ही हम लोग आज कैंसर घर घर में ला रहे हैं। आपके मित्र राणू सिंह जी, उनकी मदर को भी कैंसर हुआ, फैमिली में 1-2 और मेंबर ऐसी हुई चीजें। तो ये चीजें दोस्तों, आज इन बातों को ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। आप कहते हैं ना कि थाली जो पुरस्कारी होती है, आप सुबह शाम तक खाते हैं, तो उसमें से आधे से ज्यादा तो पूरी चीजें जहर ही है। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि कैसा जहर भाई मिलाते हैं, और आपने क्यों ये बिजनेस शुरू किया? बिल्कुल साहब, मैंने जब अपने फूड के ऊपर भी मैंने काफ़ी समय से काम किया, मैंने डिप्लोमा किए काफ़ी इन सब चीज़ों के ऊपर, और आयुर्वेद को भी पढ़ा मैंने। तब पता चला कि यार हम खा क्या रहे हैं, और आज जिस तरह से हम अपना माहौल और सब चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ, वो कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो सबका मन इसी वजह से हो रहा है। आज डिप्रेशन में कोई जा रहा है, लड़ाई झगड़े वगैरह सब कुछ जो हो रहा है, वो मन जो अपना है ना, वो अन्न की वजह से बिगड़ा हुआ है। अन्न कोई भी प्योर नहीं खा रहा है। जो सब्जियां आ रही है, आपको बताओ साहब, गंदे नाले की आ रही हो, जिस तरीके से उनको केमिकल से तैयार किया जाता है। आज मैं अंगूर की बात करूँ तो मुझे डर लगता है अंगूर खाने में, क्योंकि जब तक उस पर 30-40 स्प्रे नहीं होता तब तक वो अंगूर तैयार नहीं होता है। 30-40 तो सोचो कि आज क्या कंडीशन है। और दिल्ली बॉम्बे वाले और बेंगलोर वाले तो जो सुन रहे हैं, नहीं सकते। मैं लोगों से जब दूध पीने की बात करता हूँ, आज हर एक बच्चा कहता है कि साहब इनको गेहूं से एलर्जी है, इनको लैक्टोज नहीं पचता है, इनको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि आज वो शुद्ध चीज़ नहीं खा रहे हो, शुद्ध चीज़ इन्होंने देखी नहीं है।
आप वास्तव में गांव में लेके आओ, जब आप उनको खिलाते हो तब पता चलता है। आज मैं इस कॉन्फिडेंस में साथ में कहता हूँ कि जो मैं खाता हूँ और जो आज मैं लोगों के साथ में खिलाता हूँ, हमें हमारे कस्टमर का जो फीडबैक आता था वो खुद ये कहते कि साहब हमें बचपन के दिन याद दिलाए। बचपन के दिन का मतलब ये है कि वो समय में जिस तरीके से खेती होती थी, जो आत्मीयता के साथ में इस धरती को माँ कह के पुकारा जाता था और इसके लिए जो कार्य किया जाता था, गौ को माँ कहा जाता था, उसके लिए जो कार्य किया जाता था वो बिल्कुल प्रेम पूर्वक कार्य किया जाता था, शुद्ध होता था। आज हर एक चीज़ जल्दी उगाने के चक्कर में, जल्दी पूर्ति करने के चक्कर में जो मिलावट आ रही है हर एक चीज़ के अंदर, घी बिल्कुल मैं कह सकता हूँ साहब 99% घी नहीं बिकता है बाजार में। डेनमार्क वगैरह से जो है ना ये पाउडर इंपोर्ट किया जाता है और ये पाम ऑयल के साथ में इन्हें मिला करके और घी का नाम दे दिया जाता है। और ये 400-500 रुपए में कौन सा घी, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो साहब 200-200 रुपए में भी घी देने को तैयार लोग। क्या बात करते हैं, ये कंडीशन है। आज तेल की बात करते हो तो साहब एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, 60 रुपए किलो अपनी सरसों का एक MSP है, तो 3 किलो सरसों में भी 1 किलो तेल नहीं निकलेगा। 180 रुपये तो ऐसे ही पकड़ लो आप, 3.5 किलो चला जाएगा, आपको 120 रुपये में तेल निकल जाएगा, मिल जाएगा बाजार के अंदर 120 रुपये में। सोच के कल्पना कीजिए आप, मूंगफली का तेल 120 रुपये में, 60-70 रुपये 80 रुपये आज गोटे का भाव है। मतलब कहाँ हम जा रहे हैं, हम खा क्या रहे हैं, ये सोचना है। अगर हम इसी तरह से खाएंगे तो जो हम कमा रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर से में बैठ के कमा रहे हो, चाहे प्राइवेट में कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, आखिर किसके लिए कर रहे हो? जब शरीर में ये बीमारियां घुसेगी तब ये कुछ काम नहीं आएगा। आज कैंसर हॉस्पिटल के बाहर देखो आप, लाइनें लगी हुई है और अंत में क्या है, बस उसके चक्कर काटना, फिर पछताने से कुछ नहीं है साहब। बिल्कुल साहब, पत्नी, धन, माया, सब कुछ, सारी चीजें अच्छी तब लगती है जब शरीर निरोगी होता है। बिल्कुल। जितने रिवॉल्यूशन हुए, कहते हैं ना कि पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं जो इन्होंने मीट के लिए किया, ये कहते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो इन्होंने ये श्वेत क्रांति कहते हैं दूध के लिए, इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि अन्न बहुत उगाया, ये सारी चीजें हुई रिवॉल्यूशन के बाद में। आज हमारे देश का युवा शरीर से अंदर से कमजोर हो गया है। आज लड़ने को कहते तो लड़ा नहीं जाता, आज भिड़ने को तो भिड़ा नहीं जाता। आज स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। ये रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा नहीं खतरा है हमारे लिए, ये श्वेत क्रांति कहते हैं, दूध बढ़ाने के लिए HF जर्सी लेके आ गए, हमारी स्थानीय गौ माताओं को खत्म कर दिया। बिल्कुल। आज गोबर गोमूत्र से खेती होती नहीं, पंजाब से कैंसर ट्रेन चलती है। इन सारी चीजों की हम बातें करके वही अभी बैठे बैठे आप भी प्लेट से खाना खा रहे होंगे, उस प्लेट पे क्या आया है वो सोचते ही नहीं है हम। और जब बीमारी फैलती है, उस बुरी मौत से हम मरते हैं, तब सोचते हैं कि यार क्या हो गया हमारे साथ में। उससे बुरी गत तो आदमी के साथ कुछ हो भी नहीं सकती। नाले की सब्जियां आती है, आज चाहे कुछ भी कहो ना आप, भले जो भी आप खाते हैं, अंडा खाते हैं, जो भी खाते हैं, हर चीज में मिलावट है, हर चीज को केमिकल से बनाया जाता है। इतना सा तरबूज होता है, रात को इंजेक्शन लगाओ सुबह बड़ा हो जाता है। इतनी सी लौकी होती है, रात को इंजेक्शन लगाओ इतनी बड़ी हो जाती है। वो तरबूज अंदर से लाल निकलता है, मीठा होता ही नहीं है। तरबूज और खरबूज जब खेत में जाते हो, हाथ से तोड़ के खाते हो तो वो पता चलता है कि स्वाद क्या है। असली फ्रूट जब जंगल में से तोड़ के खाते हो तो पता चलता है कि स्वाद क्या है। तो ये आपके लिए सोचने की जरूरत है। ये भाई तो जापान से छोड़ के किस लिए आया कि भाई यहाँ पे ये खुद खेती बाड़ी करे, किसानों से जुड़े और ऑर्गेनिक का प्रचार हो। ऑर्गेनिक नहीं, मैं तो कहता हूँ जो हमारे ऑर्गेनिक तो हमने शब्द दिए क्योंकि शब्द अच्छे लगते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ऑर्गेनिक, लोगों को बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें अच्छी लगती है, पर वास्तविकता को ये पीड़ा कहती है। ये बातें कोई ऐसे नहीं निकल रही है क्योंकि देखते हैं ना हम, तो ये शब्द अच्छे लगते हैं हमको। ओहो, आज मॉल में बैठे बैठे एक कॉफी ऑर्डर कर दी, 300 रुपये की कॉफी मंगा दी, ये मंगा दिया, वो मंगा दिया, आप खा के आ रहे, पिज्जा खा लिया, आप वो जहर, सबसे बड़ा जहर खा रहे हैं। अब एक मैं बात कहूंगा, बिस्किट होता है, वो बिस्किट भले आप 6 महीने पड़ा रहेगा, उसके ऊपर फंगस नहीं लगती है। आपकी रोटी आप 3 दिन बाहर रख दो, उसको फंगस आ जाती है। अब जो फंगस, जो साला उसमें आत्मा नहीं होती है, उसको समझ नहीं होती है, जो भी, वो भी उसको खाने से डरती है, वो बिस्किट हम आराम से खाते हैं। आज साहब जो आटा आता है, सोचने की बात है, आज आप आटा पिसाओ, मैं तो कहता हूँ 5 दिन से 10 दिन आटा मैक्सिमम नहीं रहता घर के अंदर। आज जो ब्रांड पैकिंग का आटा आता है सब महीने भर तक दुकानों पे पड़ा रहता है, फिर घर पे आके पड़ा रहता है। तो सोचो क्या क्या होगा, क्या हो रहा है। कभी भी एक चीज नोटिस कर लेना जो मैंने मेरे जीवन में देखी, आप मॉल से एक पैकेट लेके आना, चने की दाल, चना, चौला, जो आपके आए, वो पैकेट एज इट इज अगर आपके घर पे पड़ा हुआ, उसमें कुछ नहीं होगा, और पैकेट खोल के आप बर्तन में डाल दो, 10 दिन के अंदर उसमें जीव लग जाएगा। तो सोचो उस पैकेट के अंदर क्या है। उस पैकेट के अंदर पॉइजन का स्प्रे है। हम खा क्या रहे हैं, चारों तरफ जहर है। मैं ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट एक चीज ये डराना है, डराना क्यों नहीं, डरो, शुद्ध खाओ। कि अगर शुद्ध खाना है तो सबसे पहले ये चीज सोचो कि जहां कहीं भी गौ माता
जैविक खेती, इन सब चीज़ों को पहले अपने लेवल पे समझो। समझने के बाद में जो लोग कहते हैं कि साहब जैविक महंगा है या ये चीज़ें सही नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती, अरे मिलने से तो भगवान भी मिल जाता है प्रभु। हमें तो खाने की चीज़ें तो ढूंढनी है, और जब हम अपने लिए ढूंढेंगे तो सब मिलेगा। तो वापस एक बार गाँव की तरफ जाइए, उनसे संपर्क करिए, अपनी जड़ें वहीं है। आप में से हम सब भाई जो है वो गांव से ही जुड़े हुए। आज अब भी अगर आप पता करोगे तो आपके दादा परदादा भी खेती करते थे। तो एक बार वापस से गांव की तरफ मैं ये कहता हूँ कि वापस से मुड़िए और गांव को देखिए, अपने लोगों को कहिए कि साहब आप देसी गौ माता रखिए, हम आपको कुछ न कुछ साथ में देने के लिए तैयार है। आज दीपक भाई कहूँगा ना, बच्चे जल्दी जवान हो रही है, बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं, उनके हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो गायों की ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं, दूध होता है, बिल्कुल वो सबसे बड़ा कारण है। मतलब उससे बड़ा कारण कोई, मतलब आप दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन दे रहे हो, वो दूध में वो जहर उसके अंदर आ रहा है, वो आप जब बच्चे पीते हैं तो उनके अंदर भी कई कमियां, कई चीजें होती है आएगी। आज पहले जब माताएं होती थी 10-10 बच्चे होते थे, खेत में काम करते करते बच्चा पैदा हो जाता था। अब बच्चा पैदा करना जैसे कि बहुत बड़ी चैंपियनशिप लीग होती है ना, सारा वर्ल्ड कप जी तो वैसे महिलाओं के लिए हो गया है। आप अपने शरीर को वैसा बना दिया, हम गट्टी फेरते थे, हम काम करते थे, हम चीजें करते। अब घर पे काम करने वाली एक नौकरानी अलग होती है, रोटी बनाने वाली अलग होती है, बर्तन का काम करने वाली अलग आती है। काम वो ऐसे जिम कर लेंगे, तो एक गट्टी फेरना या काम करती थी महिलाएं, खेत में जाती थी, इतना भारा उठा के लाती थी, चीजें सब काम आदमी भी करता था, तो उनके लिए नॉर्मल डिलीवरी होती थी। 10-10, 15-15 बच्चे होते थे तो भी उनके शरीर के कोई नुकसान नहीं होता था। अब तो दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा तो पूछे में तो हो जाए तो वो तो बड़ी बड़ी बात हो जाती है। तो हमारे शरीर को हमने खत्म ही कर दिया है। शरीर को खत्म, शरीर अंदर से खोखला हो चुका है, सिर्फ मेकअप हमने लगा करके बाहर से किया है। आपने जो भाई साहब ने बात की ना ऑक्सीटॉक्सिन, जो आज की तारीख में, मैंने जब जोधपुर में आया तब मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, ये शायद 2016 की बात है। उसमें एक खबर थी कि जोधपुर 80% जर्सी गायों का दूध पीता है। मैं जब घुमा तब देखा तो यार सब जगह जर्सी गाय है। और आज की विडम्बना देखिए, जो ये आ रहे हैं घर पे कहते हैं साहब गाय का दूध, बट ये नहीं बताते कि कौन सी गाय है। बट हम उसे गाय क्यों कह रहे हैं, वो गाय है ही नहीं, वो एक तो ब्रीड सुअर और इनकी ब्रीड तैयार की। वो छोड़ो भाई साहब, ये हमारे जोधपुर जो हमारा है ना, ये बाज और गिद्ध हमारे यहाँ खूब हुआ करते थे। ये ऑक्सीटोसिन लगने वाला जब पशु मरता है या गाय मरती है, वो जब उसको डालते हैं तो उसको जहर इतना उसके शरीर में होता है कि जब वो गिद्ध और बाज हमारे यहाँ खत्म हो गए। आज मुझे याद है, मेरे जब आज 20 साल पहले मैं छत पे खड़ा होता तो मुझे गिद्ध और बाज दिखा करते थे। जब पाकिस्तान से बम यहाँ पे गिरे थे तो उस बमों को रोकने के लिए देवी हमारे गिद्ध और बाज, जो हमारे चील को हमारे करनी माता का कहा गया था, और हमारे जो जोधपुर के किले का वो ध्वज में भी है, तो वो इतनी संख्या में यहाँ थी, दिखती थी किले पर खूब। आज देखने को मिलती है तो बड़ी भाग्य की बात होती है। तो ये सब चीजें, मतलब इस पे मैं विस्तार में बात करूँ तो घंटों बात कर सकते हैं। प्रकृति का संतुलन तोड़ दिया हमने बेसिकली। तो आपसे यही निवेदन है कि आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप खा क्या रहे हैं। भोजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी किस, आज इस पेट के लिए ही आदमी भागा दौड़ करता है। 24 घंटा अगर भागता है तो इस पेट के लिए भागता है कि भाई मुझे शुद्ध खाना है और मुझे अपने परिवार के लिए खिलाना है। तो आप जो भी चीज़ें ला रहे हो, बस एक बार उसके अंदर ये चेक करना शुरू कर दीजिए कि सब पेस्टिसाइड कितना आ रहा है। और अगर कोई जैविक दे रहा है तो एक निवेदन मेरा ये भी सुनिए भाई साहब कि मैं जो इतने समय से जैविक जो करने वाले किसानों की एक बता रहा हूँ कि भाई उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब हम जैविक करते हैं, हमें हमेशा सवाल पूछा जाता है कि साहब आप जैविक कैसे करते हो, क्यों, वो अगर सारी चीज़ें पूछी जाती है। जो पेस्टिसाइड डाल उसको जाके कुछ नहीं पूछा जाता कि आपने कितना पेस्टिसाइड डाला है। हमारे पे सवाल उठाया जाता है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि साहब अगर कोई कार्य कर रहा है, आपका हक बनता है सवाल पूछने का, बट उसको सपोर्ट भी करिए। आप उसको सपोर्ट करिए, किसानों को सपोर्ट करिए। अगर हमें ये जो उम्र है ना, ये धीरे धीरे 45 साल आ रही है, वाकई अगर 70 तक जीना है तो जैविक खाना शुरू कर दीजिए, वरना कब हार्ट अटैक आ जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। हर रोज उसको हार्ट अटैक आया। वो यही टोटल देश के दूध की खपत है, आप सुनना सभी लोग ध्यान से, देश के दूध की खपत है मांग है 60 करोड़ लीटर की रोज की, और प्रोडक्शन है 24 करोड़ लीटर का। इतना बड़ा गैप, आप सोचो इतना बड़ा गैप कहां से पूरा होता है और कैसे होता है। 24 करोड़ लीटर तो उत्पादन क्षमता है हमारी, और 60 करोड़ लीटर दूध हमें चाहिए है। इतना बड़ा गैप कैसे पूरा होता है, आप सोचो। ये दूध सारा मिलावट का दूध, सारे खराब दूध, उस तरह से दूध आता है, गायों को परेशान करके दूध, ऑक्सीटोसिन का, उस तरह से सारे
मिलावट केमिकल से बना हुआ दूध। आपको चाहिए 2 ट्रक दूध चाहिए, 2 बड़े बड़े ड्रम वो 20-20 लीटर के भरे हुए, जाएगा। तो वो भी टैंकर भी हाथों हाथ मिल जाते हैं। अरे दूध चाहिए साहब, अभी लीजिए आपके दूध, तो फैक्ट्री में वो तो केमिकल डाल के हाथों हाथ बना के रेडी करके भेज देते हैं, पाम ऑयल सब मिक्स करके। तो दोस्तों बचिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खेतों से जुड़िए। आप खुद अपने हाथ से नहीं उगाएंगे, खुद हाथ से चीजें नहीं रखेंगे, 1-2 गाय कम्युनिटी के रूप में करो। छोटा खेत 50 बीघा 20 आदमी मिलकर ले लो, आदमी रखो, उस पर उत्पादन करो। आपके जो दूसरे खर्चे होते हैं उससे कम खर्चा होगा, शुद्ध खाओगे, आनंद करोगे, तभी जी पाओगे। कहीं ना कहीं एक गौशाला भी गोद ले लीजिए, अगर गौशाला नहीं ले सकते तो एक गौ माता को गोद ले लीजिए, उसका पुण्य भी मिलेगा और आपको बहुत सारी चीजें उसके साथ साथ में मिल जाएगी। बिल्कुल। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद है, दीपक भाई का भी धन्यवाद। आज बड़ी चर्चा हो गई, बातें तो बड़ी लंबी लंबी है, बहुत सारी है, कभी और सेशन करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हम आगे बातें करेंगे और आगे बताएंगे। धन्यवाद। तो हम बोले और कोई सुने ही नहीं, उसका मतलब ही नहीं है। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गौ माता।